ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 31वें शब्द का भावार्थ करेंगे। बहुत ही गूढ़ ज्ञान से भरपूर है ये शब्द, ध्यान पूर्वक स्मरण करें। एक समय की बात है, समराथल दौरे पर आकर जमाती लोगों ने श्री गुरु जम्बदेव जी से पूछा कि हे देव, जिस किसी देव को तन मन धन अर्पण करने से पुण्य होता है या नहीं? हमने तो ये सुना है कि इस शरीर में स्थित जीवात्मा को जब भी कोई कष्ट हो तो देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, उन्हें नाना प्रकार की भेंट भी चढ़ाते हैं। यह ठीक ही होगा या नहीं? यहाँ पर कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि सर्वोपरि देव तो श्री विष्णु परमात्मा ही है, तथा वेदों में भी ऐसा ही कहा है। इस संबंध में आप हमें सत्य मार्ग का निर्देश देने की कृपा करें। इस प्रकार जमाती लोगों के पूछने पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया। ओम भल मूल सिंचो रे प्राणी, जू का भल बुद्धि पावे, जामन मरण भव काल, जू चूके तो आवागमन न आवे। भल मूल सिंचो रे प्राणी, जू तरवर मेल तर डालू, हरि पर हरि की आन न मानी, झंक्या झूला आलू, देवा सेवा टेव न जानी, न बंचा जम कालू। भूले प्राणी विष्णु न जंप्यो मूल, न खोजो फिर जोया डालू, बिन रेणाय रही रे नीरे, नगनन छिपे तके न खोला नालू। चलन चलनते वास बसंते, जीव जीवंते सास फूरंते, काया निवंती, कायरे प्राणी विष्णु न घाती भालू। घड़ी घटंतर पैर पटंतर, रात दिन अंतर, मास पखंतर, सिण ओलर बा कालू। मीठा झूठा मोह बिटंबन, मकर समाया जालू, कबई को बाइंदो बाजत लोई, घड़िया मस्तक तालू, जीवा जूणी पाड़े परासा, जो झीवर मच्छी मच्छा जालू, पहले जीवड़ो चेत्यो नाई, अब ऊंडी पड़ी पहारू, जीवर पिंड पिछोड़ो, सीता दिन थाक रहे सी रहे मारू। इस प्रकार गुरु महाराज ने यह शब्द सुनाया कि हे प्राणियों, इन कल्पित भूत प्रेत देवी देवताओं को छोड़कर मूल स्वरूप श्री विष्णु की ही सेवा तथा समर्पण करो। अन्य देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इन कल्पित भूत प्रेत देवी देवताओं को छोड़कर मूल स्वरूप श्री विष्णु भगवान की ही सेवा तथा समर्पण करो। जिस प्रकार से सुवृक्ष के मूल में पानी देने से डालियां, पत्ते, फूल, फल सभी प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हो जाते हैं, उसी प्रकार से सभी के मूल रूप परमात्मा श्री विष्णु का जाप, स्मरण, सेवा, समर्पण करने से अन्य सभी देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु महाराज फरमाते, एक विष्णु भगवान की ही पूजा, सेवा, समर्पण कीजिए, बाकी सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तथा कुमूल रूपी भूत प्रेत जोगणी आदि को कभी मत सींचो, वे तो सदा ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, इनका फल भी दुखदायी ही होगा। उस भले मूल को सींचने में प्रथम तो भली बुद्धि पैदा होगी, उससे विवेक द्वारा हम सदा ही जीवन में शुभ कर्म ही करेंगे, जिससे संसार का भय, मृत्यु का भय तथा सब मिट जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएंगे। इसलिए भले मूल की ही सिंचाई करो। जिस प्रकार से भली प्रकार से सिंचाई किया हुआ वृक्ष डाल या पत्ते निकालता है तथा फलदायी होता है, उसी प्रकार से तुम्हारा किया हुआ शुभ कर्म उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। आगे गुरु महाराज कहते हैं, श्री हरि विष्णु परमेश्वर की आशा तो छोड़ दी तथा जगत एवं कल्पित देवों से आज्ञा जोड़ ली, आशा जोड़ ली है, तथा हरि का बताया हुआ शुभ मार्ग मर्यादा तो तोड़ दिया है, उसे स्वीकार नहीं किया है। इस संसार के लोगों की कुसंगति प्राप्त करके आल
बाल झूठ कपट व्यर्थ की वाणी बोलता रहा है। न ही तूने कभी परम देवों की सेवा पूजा करने का तरीका विधि विधान जाना, तो फिर यमदूतों की फांसी से कैसे बचोगे। तेरे को तो ये जीवन में ही यमदूतों ने पकड़ रखा है। तूने कभी छूटने का विचार भी तो नहीं किया, तो तुझे कौन मुक्त करवाएगा। भूले भटके हुए प्राणी, तेने सृष्टि के मूल रूप विष्णु परमात्मा का तो स्मरण भजन जप किया नहीं, तथा डाल पत्ते रूपी देवी देवताओं का ही सहारा लिया। ये डाल पत्ते तो मूल पर ही टिके हुए हैं, स्वतः समर्थ नहीं है, इसलिए कमजोरों का आधार तुम्हें लेकर डूब जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से समुद्र के बिना हीरा अन्य जल में नहीं मिलता, स्वाति नक्षत्र की बूंद प्राप्ति के बिना बिना सीपी के मुख में भी मोती नहीं होता, तथा छोटे मोटे नदी नालों में बहने वाले जल में भी स्थिरता नहीं होती, जल्दी ही सूख जाते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा विष्णु के बिना इन कल्पित देवताओं में भी वह अमूल्य दिव्य ज्योति तथा स्थिरता गंभीरता नहीं है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, जब तक शरीर स्वस्थ है, कार्य करने में समर्थ है, तब तक चलते फिरते उठते बैठते जीवन संबंधी सब कार्य करते हुए तथा श्वास चलते हुए श्वासों ही श्वास को परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। इस शरीर को अहंकार रहित करके किसी के आगे झुकाया तक नहीं, तो हे प्राणी, तूने परमात्मा विष्णु से संबंध क्यों नहीं जोड़ा। ऐसी कौन सी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़ी थी जिससे तूने संसार से तो मेल कर लिया तथा विष्णु परमात्मा से कभी मेल नहीं कर सका। यह समय घड़ी पहर रात दिन पक्ष महीना वर्ष उत्तरायण दक्षिणायन करते हुए व्यतीत हो जाता है। इन खंडों में बंटा हुआ समय मालूम पड़ता है, किंतु काल का कोई बंटवारा नहीं होता है। वह जब चाहे तब आपके जीवन का अंत कर सकता है। गुरु महाराज कहते हैं, घड़ी पैर रात दिन पक्ष महीना वर्ष उत्तरायण दक्षिणायन ये तो बीतते हुए दिखते हैं, सबका पता अपने को चलता है मालूम होता है, लेकिन काल कब आकर प्रहार कर दे और जीव को उठा ले ये अपने को पता ही नहीं चल सकता है। यह संसार ऊपर से देखने से तो मीठा प्रिय किंतु झूठा है। यह अपने मोह जाल में इस प्रकार से फंसाता है जैसे झींवर मछली को जाल में फंसा लेता है। जैसे मछुआरा मच्छी को जाल में फंसाता है, उसी प्रकार ये सांसारिक मोह माया भी जीव को अपने जाल में फंसा लेता है। मछली भी मीठी आटे की गोली खाने के लोभ में आकर फंस जाती है, फिर छटपटाते हुए प्राणों को गंवा बैठती है। उसी प्रकार मानव भी संसार सुख के लिए पहले तो फंस जाता है, फिर छटपटाता है, किंतु निकल नहीं पाता, उस मोह माया के जाल को काट नहीं सकता। वैसे ही अमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। कभी ऐसा भयंकर वायु का झोंका आएगा जो इस शरीर को तोड़ मरोड़ करके इस जीव को ले जाएगा। जिस प्रकार से असावधानी के कारण सिर पर रखा हुआ घड़ा हवा के झोंके से नीचे ताल में गिरकर फूट जाता है, तो इसीलिए तुम्हारा शरीर भी कच्चे घड़े के समान ही है। शरीर से निकले हुए जीव के गले में यमदूत फांसी डालेगा और 84 लाख योनियों में भटकने के लिए छोड़ देंगे। जिस प्रकार झींवर मछली को मारने के लिए जाल डाल देता है और उन्हें पास में जकड़ लेता है, तो उनकी मृत्यु निश्चित है। समय रहते हुए तो यह जीव सचेत हुआ नहीं और अब समय व्यतीत हो चुका है, वापस वही समय बहुत दूर चला गया है। बीता हुआ समय वापस लौट करके कभी नहीं आएगा। इस वृद्धावस्था में शरीर रक्षा के अनेकों उपाय करने पर भी इस जीव और को शरीर में से निकलने से कोई नहीं बचा सकता। इस वृद्धावस्था में शरीर रक्षा के अनेकों उपाय करने पर भी इस जीव को कोई नहीं बचा पाएगा। शरीर का अलगाव तो निश्चित होगा। उन दिनों जब मृत्यु आएगी तो सभी उपायों से थक कर सिर कूट करके ही रह जाएगा, कोई भी रक्षा का साधन नहीं जुटा पाएगा। एक मूल रूप विष्णु परमात्मा ही अंतिम समय में रक्षक है, इसलिए वंदनीय है, पूजनीय है।
श्री विष्णु परमात्मा का सुमिरन दिन रात, उठते बैठते सोते जागते सभी समय करते रहिए। गुरु महाराज ने कहा कि एक विष्णु परमात्मा में ही ध्यान लगाइए, बाकी सब देवी देवता कुछ नहीं है, क्षण मात्र है, विष्णु भगवान के डाल पत्तों की रूपी है। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, ये शब्द बहुत ही गुणकारी है, इसको आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने, बार बार सुने, बहुत ही आनंद आएगा। संसार सागर में कोई नित्य नहीं रह सकता, स्थायी कोई नहीं है, इसीलिए छूटने का जो उपाय है वो इस शब्द में बताया है, जरूर सुनिएगा। और मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।